प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुबह हम खुदावन यीशु मसीह की तारीफ करते हैं, कुछ गीतों को सुनेंगे, वर्शिप में चलेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, वचनों को सुनेंगे और आज की सभा को हम स्टार्ट करते हैं। और खुदावन यीशु मसीह यूट्यूब चैनल के द्वारा आपकी महिमा, आपकी बड़ाई होने पाए, जो बीमार है, जो परेशान है किसी मुसीबत में, वहाँ तक ये कलाम पहुँचने पाए। सब पर आपका अनुग्रह, आपका आशीष बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। कुदरत वाला है वो यीशु नाम, और सच्ची बात माफी देता है वो यीशु नाम। और यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम।
बेकार हो रहा है, कान से, नाक से, मुंह से, हर जगह से खून आ रहा था। हमको 6 बजे पता लगा कि तुम्हारा आदमी चुरा गया है, देवर तुम्हारा खत्म हो गया है। फिर हम लोग अपने पास्टर के पास गए, बम्बई में पास्टर मतलब जो सब बताते हैं, सुनाते सिखाते हैं। हम उनके पास गए कि प्रभु जी से प्रार्थना करो कि हम जाए, हमारा आदमी जैसे हम छोड़ के आए थे हमको ऐसे ही मिलना चाहिए। हमारी माँ का सिंदूर प्रभु जी बचा के रखना, उन्होंने बचाया है। अभी भी विश्वास है कि जितनी कमी जो भी है सब प्रभु जी के नाम पे हम छोड़ दिए। बस तुम्हारे सिवा कोई उनके पास नहीं है, ना हम है। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम वचन से देखेंगे। फर्स्ट यूहन्ना की पत्री और उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में यहाँ पर देखेंगे जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें क्या करते हैं, सुनाते हैं कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। और गहरे जल के ऊपर बात बताती है, गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने क्या बोला? उजाला हो। और क्या हो गया? क्योंकि वो ज्योति थी, वो ज्योति है। वो ज्योति है और ज्योति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में है। आइए एक और अध्याय देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक और उसका 28 अध्याय नहीं सॉरी उसका 22 और उसके 28 आयत से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और धूपुरी जो बात उठाने वह तुझसे बन ही पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि मैं सौभाग्य हूँ। जो बात तू ठाने वह तुझसे क्या होगी?
बन भी पड़ेगी। और लिखा है और तेरे मार्गों पर क्या होगा? प्रकाश होगा। हालेलुया। जो बात तू ठाने, जो बात तू सोचे, जो बात तू करे, जो बात तू बोले, जिस बात की तू कल्पना करे, सोचे कि मैं ये ऐसा करूंगा, तो वो बात तू बोले, वो बोल दे और वो हो जाएगा। वो बन जाएगी, नहीं है बन जाएगा। ना समुद्र खतरा था, नहीं दिख रहा था, उन्होंने बोला कि जैन को बोल आगे चल, और तू चल, और उन्होंने कहा तो 2 भाग हो जाए, और 2 भाग हो गया। हालेलुया। बोलने से हो गया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। हम बोलते नहीं है। परमेश्वर ने वो काम ऑलरेडी कर दिया है क्रूस पर जाकर। हमें बोलने की जरूरत है, हमें कहने की जरूरत है। हम अच्छा बोले, अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार और अथॉरिटी हमारे अंदर पहले से ही डाल रखा है। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 भाग और उसकी 25। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नीति वचन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जीव के वश में क्या है? जीवन है। अब तुम किस पर विश्वास करते हो? बोलिए। आप ही के मुंह से सब कुछ हो जाएगा। आप किस पर विश्वास करते हो? यीशु मसीह विश्वास करते हो ना? यीशु मसीह क्या है? जीवन है। तो तुम्हारे अंदर जीवन है, तुम्हारे अंदर जीवन है। आप बोल दोगे हो जाएगा। आप जो बोल दोगे वो हो जाएगा। आप कोई साधारण लोग नहीं हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार यहोवा है। उसने कहा जो तू बोलेगा मैं क्रिएटर हूँ, मैं अंदर बैठा हूँ तेरे अंदर। जो तू बोलेगा मैं वो बुनियाद बना दूंगा। रास्ता हो या ना हो इसकी फिक्र ना करना, रास्ता बन जाएगा। तू बोलेगा मैं जंगल में रास्ता बना सकता हूँ, समुद्र में रास्ता बना सकता हूँ, तेरे लिए मैं हर रास्ता खोल सकता हूँ। तू सोचा भी नहीं होगा, उम्मीद भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की होगी, मंथन भी नहीं होगा, लेकिन मैं वो बोलेगा मैं वो बना दूंगा। चाहे कुछ भी ना नजर ना लग रहा हो, सब कुछ गड़बड़ लग रहा हो। अब क्या होगा? अब तो सब कुछ बिखर चुका है, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब क्या हो सकता है? कि मैं एक आपको मैं बताना चाहूंगा। एक हादसा हुआ था और एक लड़की थी। आपको बताना चाहूंगा, एक लड़की थी और लड़की विश्वास नहीं करती थी। वो बहुत ही प्रभु के बारे में उल्टा से कहती थी, और वो बार बार उसकी मम्मी यही कहती थी कि बेटी प्रार्थना कर। कहेगी मैं नहीं प्रार्थना करूंगी। तो कहा ठीक है बेटी चल, मैं साथ में चल रही हूँ, मेरे साथ चल। कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो कहा कि बेटा प्रार्थना कर ले। नहीं मैं नहीं करूंगी। तो कहा कम से कम यीशु मसीह का नाम ले ले। तो कहा नहीं मैं कुछ नहीं लूंगी। और उसने क्या हुआ? और उसने कहा कि यीशु को तो बैठा लेकर, नहीं मैं कुछ बैठाऊंगी। उसने कहा कि कोई बात नहीं। कहा पीछे डिग्गी पड़ी है, उसमें बोल दो कि यीशु मसीह डिग्गी में बैठ जाए, मेरे आगे जगह नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक मंदिर बताऊंगा। और वो चल दिया और रास्ते में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी चकनाचूर हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और मालूम हुआ कि सब खत्म हो गए। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि उस डिग्गी में अंडे की ट्रे रखी गई थी, और उस लड़की ने बोला था कि यीशु को जगह नहीं है डिग्गी में, यीशु को बैठा दो। लेकिन आगे की जगह आगे सीट फुल हो चुकी है, डिग्गी बंद दो। और डिग्गी में अंडे की ट्रे रखी गई थी। अंडे की ट्रे में जितने अंडे थे, एक भी अंडे की ट्रे 10 अंडा फूटा नहीं था। यह यीशु मसीह का चमत्कार। यीशु मसीह जहाँ पर बैठा होगा वहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे सब कुछ बिगड़ा हो। लेकिन यीशु मसीह जहाँ पर बैठा होगा, अगर यीशु मसीह को आप जीवन में आमंत्रित करो, तो चाहे जैसे भी मंदिर क्यों ना लगा हो, खाना चाहे जैसे भी क्यों ना हो, चाहे गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता। वो उनकी हड्डियों को जोड़ने के सामने रखता है। ऐसे ही कहा कि हो गया है, वो बिल्कुल चंगे हो जाएंगे, हवाई के साथ वापस लौटेंगे। परमेश्वर महान है। हालेलुया। वैसा परमेश्वर नहीं है। वो कहता जो तू बोलेगा वो बात बन जाएगी। जो बात तू सोचे, जो बात तू ठाने, जो बात तू वो बोले वो हो जाएगी। और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। जिस बात की तू प्रार्थना कर रहा है उस मार्ग में प्रकाश होगा। जिस नौकरी की तू प्रार्थना कर रहा है उस नौकरी में प्रकाश होगा। उस हर चीज में प्रकाश होगा, ज्योति होगी। तू बोले तो हालेलुया। हम बोलते नहीं, भाई बीमारी की बीमार है। अब क्या बच्चा हुआ है? अब क्या बच्चा है? अब तो प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये वो बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी वाली बीमारी है। ये ऐसे नहीं ठीक होगी, दुआ से नहीं ठीक होगी। अब नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कहकर हम पूरी तरह से, लेकिन
2023 साल पहले 39 कोड़े खाए तुम्हारी बीमारी के लिए, बंधन तोड़े हैं तुम्हारे लिए। हालेलुया। कोई क्रूस पर गया है, ये हमेशा याद में रखना, तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिए, वो फाइनल है। वो जो कहता है वो फाइनल है। हालेलुया। जो लिखा है ये फाइनल है। वो कहता है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसको काम में लाना चाहता है वो उसका फल हो। वो जान गया कि मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर यीशु मसीह है, तो मैं बोलूं वो बन जाएगा। इसमें से विश्वास करने के बाद यीशु मसीह आ गया, इसमें से यानी जीवन आ गया, हमारे जीवन आ गया। हमारे में जीवन है तो उसमें अंधकार है ही नहीं बात करती है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, ज्योति है। अब मुंह से ज्योति निकली, कमरे में गए, बल्ब खोला, अंधकार गायब। मुंह से वचन बोला, ज्योति निकली, और परमेश्वर का वचन ज्योति है, लिखा है। एक एक वर्ड सिद्ध किया हुआ, प्रमाणित किया हुआ, ताया हुआ, आकाश और पृथ्वी तक, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं कर सकता हुआ है, लिखा है। जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा, जो बात नहीं है वो बन जाएगी, लेकिन बोलना पड़ेगा तुम्ही को। हालेलुया। बोलना पड़ेगा तुम्ही को। सच पेट है मुंह की बातों के फल दिखाता है। हम बोलते फालतू की बात जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज तुम वही बोलो जो तुम देखना चाहते हो, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही बनेगा। जी, कान, आंख, एक ही सुराग होता है ना, एक ही सुराग होता है। इसीलिए हम जो बोलते हैं वो हमारे अंदर जाता है, अंदर जाता है, वही पेट हमारा जो अंदर जाता है, नहीं हमारे मन में जाता है, हमारे विचारों में जाता है, हमारे गर्भाशय में जाता है, और वो क्या होता है, फल बन जाता है। यानी जो भूमि है, अगर इस भूमि में जो बीज आप डालोगे वो उगेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए कान, आंख और मुंह, नाक, ये जो है इसका एक ही सुराग होता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें जब बनाया था तो बहुत ही केयरफुली बनाया था कि हम इसमें क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। अंगीकार में वो इतनी पावर है कि अगर तुम बोल दोगे तो बड़े बड़े काम हो जाएंगे। हालेलुया। आइए और वचन देखेंगे, रोमियो अध्याय उसके 10:8। कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्या कहती है? फिर से परंतु बात क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। उद्धार सबके लिए, चंगाई सबके लिए, छुटकारा सबके लिए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु क्या कहती है व्यवस्था, क्या कहती है? वह कि वचन तेरे निकट। जब हम प्रभु के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, जब कोई दास या कोई लोग बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी समस्या का हल कर सकता है, वहां पर जाओ, प्रार्थना करो, ठीक है सर। तो यानी क्या होता है, उस समय वचन क्या होता है, निकट होता है, आपके अंदर नहीं होता है। आपने सुना है, आपके निकट आया, कोई आया, वचन तुम्हारे पास पहुंचा, सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा, ठीक है। वचन तुम्हारे निकट और तेरे मुंह में। जब आपने वचन को सुना, विश्वास किया, कहाँ गया, कहाँ गया, तेरे मुंह में आ गया। और जब तूने मुंह में आ गया तब उसमें आपने मंथन किया, क्या यीशु मसीह ये भी कर सकता है? तब उसमें आप सोचने लगे, अगर मैं जाऊंगा तो यीशु मसीह ये कर सकता है तो उसकी जगह कर सकता है, तो मेरी भी समस्या दूर करता है। अगर वो लगने चला सकता है तो ये भी मेरा लगा पड़ सकता है, अगर वो कर सकता है ये भी मेरा काम बन सकता है। यानी वो वचन कहाँ गया, मन में आ गया। और जब मन में वचन आ गया, लिखा है जो हम प्रचार करते हैं यही प्रचार करते हैं। लिखा है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से अंगीकार कर दे कि यीशु ही है परम प्रधान का इकलौता पुत्र, उद्धार हो गया। लिखा है यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए से जिलाया, तो उसको निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, ब्लेसिंग के लिए मुंह से बोलना पड़ता है, रास्ते खोलने के लिए मुंह से बोलना पड़ता है। जो चीज नहीं है बन जाए मुंह से कहना पड़ता है, वो बोलोगे वो बन जाएगा। हालेलुया।
एक स्त्री थी जो 12 वर्ष की, जो 9 महीने का रोग था, वो अशुद्ध औरत हो गई थी। लोगों ने उसे बहुत कुछ कहा होगा, ऐसी है वैसी है, वो सबके सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन वो मन में वो कहती थी, मन में विश्वास करती थी और मुंह से अंगीकार करती थी, यदि मैं यीशु मसीह के ही कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये अंगीकार करती थी, वो रट्टा लगाती थी, यदि मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यानी मन से विश्वास करती थी और मुंह से रोज बोलती थी। लेकिन यीशु मसीह एक दिन उसी रास्ते से आ गए, अंगीकार कर रही थी, वचन बोल रही थी, जीवन को आवंटित कर रही थी, अंगीकार करते। और अंगीकार जहाँ होता है तो वही होता है। इस मसीह उसी गली से आया। वो अशुद्ध औरत थी, लोगों ने उसके गांव से निष्कासित कर दिया था, वो छुट्टी कहीं से रहती थी। लेकिन जिस दिन सोचा यीशु मसीह चाह रहे, यीशु मसीह लग जाता है, बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े आश्चर्य करता है, मेरी बीमारी भी ठीक कर सकता है, और ऐसे गई और कैसे चिपकाते हुए नहीं गई, वो गई कि मैं छूंगी अच्छा हो जाऊंगी। ये विश्वास था उसको, मुझसे बोलती थी और गई और तुरंत जैसे चादर को छुआ तुरंत सामर्थ निकली और तुरंत चंगी हो गई। ये है अंगीकार की पावर। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम्हारा विश्वास क्या है? हालेलुया। वो सब कुछ विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, उसको मनन करना जरूरी है, डेली स्मृति में आना जरूरी है और प्रार्थना करना जरूरी है। मन करे तब भी, ना करे तब भी। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। ये पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर का वचन है, ये सिद्ध है, प्रमाणित है, ये तय हुआ है। अगर आप इस पर विश्वास करके बोलोगे, मैं यकीन कर रहा हूँ वो ठीक हो जाएगा, लज्जित नहीं होने देगा। लिखा जो कोई इस पर विश्वास करेगा लज्जित नहीं होगा। राजमिस्त्री जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये सिद्ध है। यीशु मसीह क्रूस पर गया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दे में जी उठाया, वो जीवन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। जब यीशु मसीह को कब्र नहीं रोक पाई तो तुमको कौन रोक सकता है? हालेलुया। यीशु में विश्वास कर रहे हो, यीशु मसीह तुम्हारे आगे चल रहा है, जीवन तुम्हारे आगे चल रहा है। नए रास्ते होंगे, वो रास्ते बना देगा। तुम बस बोलते रहो, बोलते रहो। हालेलुया। और लिखा हुआ है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। हालेलुया। सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। और क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई तो विश्वास करेगा, वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, चंगाई पाएगा, छुटकारा पाएगा, आशीष पाएगा, बरकत पाएगा, बच्चे नहीं बच्चे पाएगा, नौकरी पाएगा। तो जो चीज मांगोगे सब पाओगे नाम लेने से। उद्धार में यीशु के नाम में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो सामर्थ है। हालेलुया। और यहाँ पर 70 में लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। विश्वास सुनने से, विश्वास कैसे बड़ा होता है? विश्वास सुनने से। यदि आपने ये स्त्री जो 12 वर्ष को जिसको लहू बहने का रोग था, इसका विश्वास ऐसे नहीं बड़ा होगा। यीशु मसीह गिरासेलू देश में एक व्यक्ति को चंगा किया था, जो न कपड़े पहनता था, न अपने आप को पत्थर से घायल करता था, जो सांपों से गड़ियों से बांधा जाता था, जो इतनी दुष्टात्माएं से प्रचंड थी, जो अपने आप को कहती थी मैं सब कुछ हूँ, उस मार से कोई जाता नहीं था, इतनी प्रचंड दुष्टात्मा उस पर थी। यीशु मसीह उसको चंगाई दिया। और जब वो व्यक्ति अपने गाँव में गया, यीशु मसीह ने मेरे से बड़े बड़े काम किए, लोगों ने सुना यीशु मसीह उसको चंगा कर दिया, तो यीशु मसीह मेरा भी काम कर सकता है और मेरा ये भी मेरा काम कर सकता है। तब उस स्त्री का विश्वास हुआ कि मैं 12 वर्ष से मुझे रोग बह रहा है, यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। कि बेटी मरने पर थी, उसने कहा यदि यीशु मसीह मेरी बेटी पर हाथ रख दे तो चंगी होकर जीवित रहेगी। और रास्ते में आते आते वो बेटी मर गई। उसने कहा विश्वास रख, वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। तेरे मुर्दे भी जिला सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज चाहे तुम्हारी परिस्थितियां, चाहे तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा हर परिवार ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, अब बिल्कुल मुर्दा के जैसे हाथ में आ गया, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन विश्वास वो सब कुछ बदल देगा। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं। हालेलुया। वो मेरा ऐसा परमेश्वर है जो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ तुम्हारा विश्वास इस पर से ना हटे। हालेलुया। अंगीकार मत छोड़ना, विश्वास मत छोड़ना, भरोसा रखना, वो सब कुछ करने का होता है। वह जो कुछ जब भी कोई चीज देरी से आई है, वो बेस्ट नहीं बेहतरीन देता है। हालेलुया। बेहतरीन लाजर जब निकाला गया तो ऐसा बेहतरीन दिया कि लोग वहां पर, हालेलुया, इतनी बड़ी महिमा हुई। वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका भी नाम करेगा। बेटी निकल चल आप
ऊंचाइयों पर चल, मैंने तेरे लिए तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। और फर्स्ट में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसीलिए हम अब जान गए हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, इसीलिए हमें वही बोलना चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। अब हमारे अंदर जीवन है, अब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, अब हमारे अंदर सर्वशक्तिमान की आत्मा है। तो कहता जो तुम बोलोगे मैं वो बना दूंगा। लेकिन चिंता मत करना, जो बात तू ठाने, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जो बात तू ठाने, जो बात तू सोचे, जो बात तू बोले, जो बात तू करे, जो बात तू बनाए, जो बात तू सोचे, वो बात तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में उजाला होगा। मार्ग कौन सा मार्ग? जिस विषय की प्रार्थना करो वो मार्ग में उजाला होगा। आज बीमार हो, वह सेहत का उजाला होगा। आज तुम गरीब हो, फाइनेंस का उजाला होगा। आज तुम कंगाल हो, हर चीज वो पूरी कर देगा। आज दुख में हो, सुख में उजाला कर देगा। आज जो भी जिस अंधकार लग रहा है उजाला कर देगा। अरे परम से उजाला जब चलता है उजाला हो जाता है। आप उसको बुलाइए तो। हालेलुया, हालेलुया। गाना गाँव में सब कुछ बिल्कुल परिस्थिति खराब हो गई थी, अब तो बेइज्जती हो गई। यीशु मसीह को वहाँ बुलाया गया था। आज यीशु मसीह को बुला लीजिए अपने हर चीज में। यीशु मसीह मैं मेरे जीवन में आ, मेरे फाइनेंस में आ, मेरे और सब कुछ सही कर दे। हालेलुया, आप सुनने लगो, वही बोलने लगो, सब सही कर देगा। जिन्होंने कहा जो कुछ तुमसे कहे वही करना, कुछ और मत करना। अंगीकार को बोला गया, अंगीकार करना, सही बोलना, जो कुछ तुमसे यीशु कहे वही करना। यीशु ने कहा था, मरियम ने कहा था मत करो कि जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। यीशु ने कहा मत करो, पानी भर दो, मत करो, पानी भर दिया। अब यही कहा, यही बोझ को प्रधान को दे दो। मरियम ने कहा था जो कुछ तुमसे यीशु कहे वही करना, बोझ के प्रधान को दे दिया। जब बोझ के प्रधान के पास वो पानी पहुंचा तो डॉक्टर बदल गया। तब उनको शौक हुआ कि ये कैसे हो गया। मरियम ने कहा था जो कुछ तुमसे यीशु कहे वही करना। हालेलुया, आज जो कुछ यीशु कह रहा वो करो। अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ, ये कैसे होगा, ये कहाँ हो सकता है, ये कहाँ होता है, ये सोच मत लगाओ। जकरिया बोलने लगा मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है, अब बच्चा कहाँ हो सकता है। इसलिए कहा तूने परमेश्वर की बात को विश्वास नहीं किया, इसलिए तू गूंगा रहेगा। सारा अब्राहम 90 वर्ष के बाद कुछ भी बच्चा नहीं, 99 वर्ष का बच्चा हुआ। हालेलुया, आप परमेश्वर की सामर्थ पर शक ना करो, वो कुछ भी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है और जो देगा वो बेहतरीन देगा। लोग शौक हो जाएंगे, उम्मीद से भी परे होगी। हालेलुया, वो मेरा परमेश्वर है, इसलिए उस पर अटूट विश्वास रखो। वो जिंदा है, वो जीवित है और सब कुछ करने की ताकत रखता है। पढ़े और सूर्य के आशीष में आमीन।